तो नमस्कार भैया, आप देख रहे हैं बुंदेली आभा न्यूज और हमें राघवेंद्र राठौर। इस वक्त हम बुंदेली पंचायत जबेरा है उसके चंडी चोपड़ा में खड़े हैं। उस चंडी चोपड़ा में जो एक निर्णय लिया गया है सभी गांव वासियों की मिलकर कि इस पंचायत में कोई नशा नहीं करेगा। तो मध्य प्रदेश में लगातार कई ऐसे संगठन हुए, कई ऐसी योजनाएं चलाई गई नशा मुक्ति के क्षेत्र में, लेकिन आज हम जब आए हैं बुंदेलखंड के, आपको बता दूं, चंडी चोपड़ा में हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं यहाँ के। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस योजना के तहत और कैसे उन लोगों ने एक निर्णय लिया है। तो हम सबसे पहले जाते हैं बुंदेली आवाज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्णय लिया है कि हमें एक पंचायत को नशा मुक्त करना है, तो इस क्या उद्देश्य को लेकर किया है और क्या ऐसी आई सामने ऐसी चीजें? देखिए, नशा जो है, नशा के वजह से आदमी का सब कुछ नष्ट हो जाता है। पहले तो उसका तन, धन, मन, सारी चीजें, परिवार में जो बिखराव होता है, बच्चों में अच्छी अपन तालीम नहीं दे पाते हैं नशा की वजह से, उन पर अपन ध्यान नहीं दे पा रहे। एक ऐसी चीज है कि नशा शरीर को नष्ट करता है, नशा से धन भी बर्बाद होता है नशा के कारण। इन सब बातों को लेकर और भी नशे में बहुत सी बुराइयां हैं। आए दिन दंगल, झगड़े, घर में बीवियों को पीटते हैं, गाली बकते हैं। तो सारे जो संस्कार हैं मनुष्यों के, वो नशा जो जिस घर में नशा होता है या शराब पीते हैं, उसमें ये सारे संस्कार प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। आने वाली जो पीढ़ी है उनका भविष्य खराब होता है। इन सब कारणों से लेकर हमारे गांव के सभी लोगों ने एकत्र यहाँ जानकी रमन मंदिर पर के समक्ष उपस्थित होकर, पूरे ग्राम वासियों ने एक मत होकर यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम चोपड़ा में, जिसको हम चोपड़ा चौबीसा भी बोलते हैं, उसमें नशा मुक्त होना चाहिए। ना तो कोई शराब बनाएगा, ना बेचेगा और ना इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा पाया जाता है हम तो कुछ अर्थदंड रखें, तो उसमें फिलहाल तो अभी सबकी सहमति से ही रखा गया है कि उसको कम से कम 1000 दंड के रूप में लिया जाए। और इसके बाद वो नहीं मानते हैं तो हम कुछ ऐसा वो करेंगे, दबाव, उसको सामाजिक तौर पर उसको हम प्रतिबंधित करेंगे। समाज में जो जैसे हम एक दूसरे के यहाँ जुड़ते हैं शादी विवाह इत्यादियों में, तो उसको हम समाज से भी बहिष्कृत करेंगे। ये निर्णय कब लिया गया? ये निर्णय अभी मंगलवार का दिन, तारीख 21 तारीख दिन मंगलवार को ये निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से इस गांव में तमाम सभी प्रकार की सभी वर्ग रहते हैं, सभी समाज रहते हैं, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, ब्राह्मण, ठाकुर, तो ये सभी समाज के सभी वर्गों ने इकट्ठे होकर ये निर्णय लिया गया। हमारे साथ एक दादा हैं और उनसे बात करेंगे। दादा, एक बुजुर्ग हैं आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, तकरीबन कितनी उम्र है? वही 73 की। तो जब से लेके आपको लगा कि अभी नशा मुक्त तो कितना खुश हैं और आप क्या ये निर्णय से आप क्या कुछ बंद ही किया जाए, वो नशा मुक्त बंद किया जाए। और हम लोग सब जो बैठ के एक विचार किया था। हाँ, तो हमारे साथ और भी युवा लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर युवा के अंदर अधिकतर अगर ये चीज़ जाती है शराब को लेकर, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर युवाओं की सोच क्या है। सर, आपका नाम क्या है? राहुल जी, ये बताएं, चंडी चोपड़ा में शराब तो इससे लेकर आप क्या युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं? बंद करवा चाह रहा। अच्छा, तो और युवा जो अगर आपकी शराब पीते अगर मिल पा रहा है तो आप कैसी नज़र रखते हैं? देखते हैं। देखते हैं। और भी हमारे साथ हैं। दादा, नाम क्या है आपका? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको पंचायत को नशा मुक्त किया गया है? अच्छा लग रहा हो। तो साल पंचायत यानी नशा मुक्त पंचायत। नशा मुक्त अपन कोई नशा नहीं करते तो नशा मुक्त चाहते ही है। हम और भी बात करना चाहेंगे। हमारे साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, जो लगातार नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रहा है संगठन। और लगातार उसने अभी तक के क्षेत्र में की जाए तो सबसे ज़्यादा दमोह के अंदर जो शक्तिपुर जी महाराज के द्वारा एक विश्व में नाम दिया गया है, दमोह जिला सबसे ज़्यादा सागर संभाग को बताया गया है, उस संगठन के जिला अध्यक्ष हमारे साथ, उनसे बात। बुंदेली आवाज में आपका जिला अध्यक्ष बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। आज आपके इस क्षेत्र में नशा मुक्त पंचायत बना, क्या गाँव वालों से कहना चाहते हैं और क्या और राह देना? जब मैंने सुना कि ग्राम चोपड़ा चंडी को नशा मुक्त कर दिया है गांव वालों की सहमति से,
सभी ने निर्णय लिया तो बहुत ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि यही संगठन का लक्ष्य है। आप जानते हैं कि नशा समाज के लिए अभिशाप है और इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना संगठन का लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य को जब गांव वालों ने अपना लक्ष्य बनाकर कार्य करना शुरू कर दिया, आप लोग और जैसे गांव वालों के साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हम सामने आती हैं या कोई अवैध शराब बेच रहा है, कोई ऐसी चीज़ें, तो संगठन क्या उसमें सहयोग करेगा? संगठन का पूरा सहयोग रहेगा। हम लोग तो चाहते हैं गांव के लोग सहयोग करें और हम लोग नशा को बंद करवाएं, लेकिन जब हम लोग आगे आते तो अभी तक देखने में आता था अधिकांश हमें गांव का सहयोग नहीं मिल पाता था, इसलिए हमें पूरी सफलता नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब गांव वाले आगे आ जाएंगे तो निश्चित ही हम पूर्णतः सफलता को प्राप्त करेंगे और गांव से नशा को बंद करेंगे, नशा से मुक्त गांव बनाएंगे। इस पंचायत को नशा मुक्त किया गया है और आप जो अन्य पंचायतें हैं जुड़ी हुई क्षेत्र से लगातार है, वहाँ के ग्रामवासियों से क्या कहना चाहिए? मेरा सभी से यही कहना है कि चोपड़ा चंडी गांव से आओ, इससे सीखें कि इस तरह इस गांव वालों ने जो निर्णय लिया है, हर गांव के लोगों को इसी तरह से निर्णय लेना है। जैसा कि हमारे दीवान साहब ने बताया कि नशा से हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तबाह हो जाती है। उस अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है और गाँव के भविष्य को देखते हुए हम अन्य गाँव वालों से कहना चाहते हैं कि वो भी इस तरह का निर्णय लें और अपने गाँव को नशा मुक्त बनाएं। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुलायम सिंह लोधी। ये बताएं, आपके पंचायत में एक नशा मुक्त का एक बड़ा निर्णय लिया गया, तो इसमें युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो अपने आप को क्या सोच रखता है? हम तो ये सोच पा रहे हैं कि ये दारू बिकती है तो दारू से तन मन धन परिवार से खराब होते हैं और हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं उनसे भी खराब होते हैं। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शराब बंद की जाए और शराब जो बेचता मिले उसके सख्त कार्रवाई की जाए। और भी हमारे साथ कुछ युवाओं हैं, आपका क्या कहना है? मेरा नाम लोकेन सिंह ठाकुर है और सभी जनों को जय माता की। वो इस विषय में कि अभी 4-5 दिन पहले कि वो शराब पी के फांसी लगा चुका है आदिवासी में। तो ऐसी कुछ लगभग हमने आंकड़ा किया, कुछ 80-82 लोग के शराब से खत्म हो चुके हैं। तो इस विषय में निर्णय लिया और यहाँ जानकी रमा मंदिर के यहाँ बैठक की, तो सभी गांव के सर्व जनों का समर्थक रहा और सभी जनों की सहमति से ये कहना है कि ग्राम चंडी चोपड़ा में शराब मुक्त होना चाहिए। और सभी बुजुर्ग लोग हैं जो भी बड़े बड़े हैं हमारे, मतलब सभी हैं, उनका कहना है कि शराब बंद होना चाहिए। और ऐसा पहले से भी हम और छोटी छोटी मीटिंग रखते थे कि यहाँ शराब बंद हो जाए, लेकिन ऐसा डिसीजन नहीं मिला। इस कारण इस बात है तो मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण विषय से मतलब सभी का सहयोग रह के और अक्सर भगवती मानव कल्याण संघ का संगठन साथ देकर वो ग्राम चंडी चोपड़ा में वो सफलता पाए। जय माता की, जय गुरुवर की। निश्चित ही लगातार मैं आपको बता दूं, जो पंचायत है यहाँ की, और इस पंचायत में आपको बता दूं पूरे ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक मीटिंग रखी थी इससे पहले, क्योंकि नशा आपको जानते हैं कि नशा वो होता है जो नशे से पूरा परिवार बर्बाद कर देता है, शरीर नष्ट कर देता है। कभी कभी तो नशे से लोगों के लिए आपको बता दूं जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ दिनों पहले से चंडी चोपड़ा में भी चलाया आ रहा था, जो कुछ लोग नशे के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब गाँव वालों को ये लगा कि ये तो बहुत अहित हो रहा है, तो गांव वालों ने एक इसका प्लान बनाया, जैसा कि अभी भाई ने बताया था हमारे लिए कि इस कारण से हमने नशा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर कोमल चंद जैन है। क्या है कि मैं तो कई वर्षों से देख रहा हूँ, कई लोगों ने मतलब इसके पहले भी फांसी लगा के आत्महत्या की है। और अभी नए युग के हिसाब से सबसे ज़्यादा है दारू से युवा पीढ़ी पे ज़्यादा असर पड़ रहा हो। कुछ लोग क्या है कि दारू तो पीते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों के द्वारा बुलवाते हैं कि बेटा दारू ले आओ। तो धीरे धीरे उनको भी ये असर होने लगता है कि जब हमारे पापा पीते हैं तो हम भी, पैसे नहीं रहते हैं तो चोरी भी करते, पत्नी को मारते पीटते भी हैं। इससे पूरे गांव का विनाश होता है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत असर पड़ता है। आप एक डॉक्टर हैं, जब से आप यहाँ पर रहे हैं, तब से आपको क्या लगता है कि नशे से जो बर्बादी समाज हो रही है, उस पूरे समाज के लिए आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या संदेश दें? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो चोपड़ा ग्राम पंचायत है, चोपड़ा चौबीसा है, और शराब पीने से किसी की किडनी भी खराब हो जाती है, हम नहीं मर जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि पूर्ण 100% हमारे चोपड़ा ग्राम पंचायत में पूरी मतलब है शराब बंद होना चाहिए। यहाँ शराब है, जैसे अफीम है, गांजा है, ये भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बंद होना चाहिए ताकि हमारी बहुओं बेटियों पे, लड़कियों पे कोई असर न पड़े। क्योंकि अगर गांव में इस प्रकार के कांड होते हैं तो लड़ाई झगड़ा भी होते हैं
और रिपोर्टें वगैरह भी होती हैं। तो कम से कम हम ये चाहते हैं कि हमारे चोपड़ा ग्राम पंचायत में अच्छे शांतिमय जीवन हो और धार्मिक कामों में ज़्यादा रुचि ली जाए। ये मेरे विचार हैं। क्या नाम? कलचंद जैन। देखिए, डॉक्टर कोमल सिंह जिसे हमारी बात हो रही थी, उनने भी बताया ये चीज़, यानी नशा मुक्ति पूरा गांव इस समर्थन में उतरा है कि हम नशा नहीं करेंगे और नशा ना तो करने देंगे। हमारे साथ और भी कुछ भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों को ना एक उठाया है, एक कदम उठाया साथ में मिलकर। लगातार आपको जो पहले से गति थी, आप एक अपने गाँव के हैं, तो एक गाँव, तो इससे आप पूरे गाँव को क्या संदेश देना? हम यही संदेश देना चाहते हैं। वैसे हम लोगों का प्रयास तो पहले से ही है कि समाज को नशा मुक्त बनाया जाए ताकि समाज का विकास हो सके। हम लोग चाहते हैं कि यह सफलता हमेशा बनी रहे और हमारे जो आसपास के ग्राम हैं उनमें भी यह सफलता मिले। उन गाँवों को भी हम नशा मुक्त करना चाहते हैं, तो उनसे भी हमने संपर्क किया है, तो वो भी तैयार हैं कि अगर आपका गांव नशा मुक्त हो जाता है तो जो छोटे छोटे गांव हैं वो भी नशा मुक्त हो जाएंगे। तो इससे हमारे मान लो जो क्षेत्र है वो खुशहाली से भर जाएगा और सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे और उनको आगे संस्कार दे पाएंगे, क्योंकि संस्कारों से ही जीवन में खुशहाली और सुख शांति आती है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? रज्जू सिंह ठाकुर। जी, ये बताएं, शराब मराब सब बंद हो गई है? बंद हो गई, हम भी पीते थे शराब हाँ, और इस संगठन ने मान लो जुड़ा है हाँ, हाँ, तो हमें भी अच्छा लगा, हम इस संगठन में जुड़े हैं हाँ, और हम इनका साथ देंगे। हाँ, शराब हैं हाँ, सुबह से मची रहती है, तो हम यही चाहते हैं कि शराब बंद और हम लोग रोड में आप जो शराब पी है, आप तो उनको आप विरोध भी करो। हाँ विरोध करेंगे, हम शाम को देखते हैं हम। हाँ, अब तो आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल हाँ तक हैं हम तकेंगे तो अच्छा। जाते हैं। हाँ हमारे साथ और भी कुछ है। बताएं दादा, भैया टोका मोका भला है आपका, तो भैया लग रहा है हम गाँव 65 से हम 36 किलो के भर के थे, 17 साल जुड़े हो गए, 65 के जाके ता हो गए। हो गए। हाँ जो मर गए हो गए थे सर, धन मन सब खो दे यार। चलो चलो, बहुत बढ़िया। और भी हमारे साथ कुछ युवा हैं यहाँ, ये आप बलवान सिंह लोधी। अच्छा, कैसा लग रहा है गांव में नशा मुक्त हो गए भैया सभी लोग? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हाँ साल हो गए आप? हाँ। देखो चेहरे पे अच्छी रौनक, खुशी मुस्की चमक रहा है चेहरे में, है ना? क्योंकि वो युवा वर्ग है ना जो। हाँ भैया, हमारे बुंदेली आवाज में हम तना खुशी सोच मनाते हैं। हाँ हाँ ठीक है ना। और भी हमारे साथ है, और कोई आ जाए, आ जा भैया, युवा भाई है हमारे साथ, उनसे भी बात करें। अच्छा, आप समिति के सदस्य? हाँ। अच्छा, क्या संदेश दे रहा है? हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और ऐसा ही होता रहे। अच्छा, एक आप युवा सोच है जो एक खतरनाक होती है शराब की, उसमें अगर जिसको लग जाए ना तो खतरनाक की लग जाती है ना? और आपको तो नहीं लगी थी? नहीं हमको लगी थी, मगर समिति जो है हम तो हमने बंद कर दिया। बंद कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, युवाओं ने, यानी जब से ये समिति बनाई गई, मैं आपको सही बता दूं, सीख ले लीजिए, ये जो चंडी चोपड़ा गांव है, एक ऐतिहासिक गांव बनने जा रहा है, आपको बता दूं। और यहाँ के युवाओं ने, छोटे छोटे बच्चे, चाहे बुजुर्ग हो या फिर 10 साल का बच्चा हो या फिर 30 साल का युवा, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लोग नशा करते थे, वो नशा भी छोड़ दिया है। एक काबिल तारीफ है इस गाँव की। और भी कुछ युवा है, सर बताइए। हाँ, हम तो वैसे यहाँ पे नहीं थे, हमें पता चला सोशल मीडिया के थ्रू कि हमारे गांव में जो आप गांव में नहीं थे, आपको सोशल मीडिया से पता चला है, तो आपको तो जहाँ थे आपको वहीं से बहुत खुशी हुई कि हमारे गांव में जो अच्छे काम हो रहे हैं। वैसे अभी तक हमारे क्षेत्र में, दमोह जिले के अंदर भी ऐसा कोई भी गांव नहीं जहाँ पे संगठन के थ्रू ये शराबबंदी हुई है। हमारा पहला गाँव है, हमें खुशी हुई। हमने हमारे दोस्तों के साथ ही शेयर किया कि हमारा शराबबंदी हुई। और हमारे गाँव में जो है, जो आधी वो शराब से ग्रसित है, आधी जनसंख्या शराब से ग्रसित है। आधा एक संगठन जो हमारा चल रहा है, जय माता से लगा हुआ है, ये शराब छुटाने के लिए बहुत से काम कर रहा है। लेकिन क्या है, उनको गांव का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसके थ्रू वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब सारा गांव इकट्ठा हो गया है, इसके हमें चल के शायद सबकी सहमति से अब नहीं हो पाएगा और सभी लोग लगे हुए हैं। युवाओं को क्या संदेश दें? युवाओं को संदेश यही हमारे युवा के, हमारी उम्र के जो बच्चे हैं, हमसे छोटे बच्चे हैं, वो भी ये जो कच्ची शराब है, कच्ची शराब ज़्यादा हमारे गांव में इस्तेमाल हो रही है, उससे हमसे छोटी उम्र के बच्चे भी ग्रसित हो रहे थे। हाँ, हमसे छोटी उम्र के बच्चे ग्रसित हो रहे थे। और अभी और लगभग जो देख रहे हैं, हमारे जो देश के लिए कुछ, हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ के आगे निकल रहे हैं। लेकिन एक आधे बच्चे ऐसे जो आगे जा रहे हैं और आधे बच्चे ऐसे जो ग्रसित होते जा रहे हैं। उसके लिए जो जिम्मेदार हैं, उनके माता पिता हैं, वो जब वो काम करेंगे कच्ची दारू का जो उतार रहे हैं, मतलब तो उसका देख के उनकी पीढ़ी भी एक पीढ़ी उसी लाइन में जा रही है। कच्ची दारू के माता पिता उतार रहे हैं, आगे जाके उनके बच्चे वही काम करेंगे। वो तो सिंपल बात है ही।
वैसे ही एक पीढ़ी है, कोई बार ये भी सोच रहा है कि हम पे शराब नहीं छूट रही है, सबकी छूट गई लेकिन हमारा ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा कोई भी लता, ऐसा कोई नशा नहीं है जो नहीं छोड़ सकता। उसके लिए केवल थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक स्कूल होता है, मैं आपको बता दूँ, उस स्कूल में सभी बच्चे होते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं। उस स्कूल में जाके आपको बता दूँ, वो पढ़ाई करते करते सभी, जब टीचर आता है तो टीचर सभी को एक जैसा भी पढ़ाता है, और जब पेपर होते हैं तो पेपर के समय पेपर भी एक जैसे आएंगे। लेकिन जब बच्चे उसी में से 50 बच्चों में से 25 पास हो जाते हैं और 25 फेल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 25 बच्चे फेल हो जाते हैं वो क्या बोलते हैं, वो टीचर खराब था, वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैं आपको, लेकिन उसी में से 25 बच्चे पास हो जाते हैं खुशी। इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि जो बच्चे या जो नशा नहीं छोड़ रहे हैं उनका एक बहाना होता है। यही है ना? यही बात है बिल्कुल। और भी होगा जी सर। हम से बोलो आप। पहले तो मैं आपका आभार का प्रकट करता हूं कि आप यहां पर एक खबरी सुनकर यहां पर उपस्थित हुई, आपकी अपने मीडिया के साथ मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है, जैसे आपने सबके विचारधारा सुन ली होगी, लेकिन मेरा एक ही मतलब विचारधारा है कि हम लोगों की समिति तो बन चुकी है, ठीक है, सुचारू से काम कर रही है, और जहाँ जहाँ दारू चेतावनी दे रही है कि भैया ये मत करो, क्योंकि नशा। तो सेकंड बात ये है कि कानून तौर पर मैं कानून को सचेत करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हम लोगों का हर तरीके से सख्ती से हम लोगों का साथ दे, तभी लोग हम इस पूरी काम है ना? बिल्कुल बिल्कुल मीडिया के माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। अरे मीडिया खड़ी रहेगी, आप तो सूचना देना। चलो ठीक है, बढ़िया, वेलकम है आपका। अगर हमारे वचन दे भी अवैध शराब बिकती है, सबसे पहले बुंदेली आवाज न्यूज आएगी और कार्रवाई। आप अपना सबको नंबर दे देना, सबको कोई भी कहीं पे भी अगर ऐसी प्रक्रिया होती है, कहीं दारू बनती है, तो तत्काल आपको कॉल करके तत्काल यहाँ पर आते मतलब कार्रवाई करवानी है। तो और अभी जो पहले होता था, जैसे यहाँ से किसी की दारू पकड़ी गई, यहीं पे 100 1000 2000 रुपये दे के छुड़ा देते थे लोग, ठीक है। तो अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा सख्ती बरतनी होगी कानून को। देखिए मैं आपको बता दूं, गांव नशा मुक्त हो गया, सब कुछ हो गया, छोटे छोटे बच्चों, बात आती है कानून पर। तो आप सुन लीजिए बुंदेली आवाज़ के माध्यम से दमोह कलेक्टर, दमोह एसपी, और आप अपने अपने थाने में निर्देश दीजिए। और ज़्यादातर आपको मैं बता दूं, ये चंडी चोपड़ा जो थाने के क्षेत्र में आता है, यहाँ के थाना प्रभारी को आप लगातार बोलिए कि इस गांव में अगर कहीं भी अवैध शराब बेचती है तो वह उस पर कार्रवाई करे, तो निश्चित ही वह चीज़ बंद रहेगी। ठीक है ना? हाँ यही है, जो भी नियम बनाते हैं, ठीक है, गांव की लोग, अगर हम लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, सबसे ज़्यादा मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे दीवान साहब का, जिन्होंने इसमें पूर्ण तरीके से बिल्कुल अपना पूरी तरीके से ताकत निछावर कर दी है। मैं उनको कि जिन्होंने हम सभी का इस नशा मुक्त में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है, हमारे गांव के निश्चित ही हमारे साथ गांव के जो दीवान साहब, अच्छा बहुत को जो, इसलिए मैं बधाई दे रहा हूं कि आपने नशा मुक्ति के क्षेत्र में अध्यक्ष हैं आप, तब मैं आपको बधाई दे रहा हूं। तो मैं बहुत खुश हूं आपके गांव में चला आया। तो कहीं न कहीं रही बात आपके गांव में तो करती, लेकिन आप एक अध्यक्ष होते के नाते और कानून के जो अधिकारी बन बैठे हैं उनको थोड़ा सा क्या बोलना चाहते हैं, थोड़ा बताएं। बस यही बोलना चाहते हैं कि जिसमें विशेष आबकारी विभाग, पुलिस विभाग का रोल रहता है। आबकारी और पुलिस विभाग से मदद मांगती है तो उनको तत्काल मदद देना चाहिए, ताकि हमारी सक्रियता समिति की बनी रहे और हम लोगों में उत्साह रहे। क्योंकि अभी इसके पूर्व में क्या होता था, कच्ची शराब पकड़ ली जाती थी तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं अपना रफा दफा कर देते या उनको माफ़ कर देते थे या समझा दे देते या उनको छोड़ देते थे। तो उसमें क्या है कि उसमें पूरी रुकावट नहीं हो पाती है। गलत जो है आदमी या जो शराब बना रहा, तो पूर्ण रूप से उसकी कार्रवाई होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि उसमें कोई कोताही ना हो। निश्चित ही मध्य प्रदेश में भली नशा मुक्ति ना हो पाए, नशा मुक्ति के कई वादे किए, लेकिन यहाँ के जो गांव वालों ने अपनी पंचायत को नशा मुक्त कर दिया है। अगर आप जितने भी गांव के, जितने भी जिले के लोग हैं और जितने प्रदेश या जितने देश या विदेश के लोग देख पाएंगे आप, तो निश्चित ही आप अपने गांव में एक समिति बनाएं, बुजुर्गों को बैठा रहें और युवाओं को भी साथ में बैठा रहें, एक निर्णय लें। ऐसा कोई संभव नहीं है जो चीज़ ना हो सके। इसका उदाहरण पेश करता है जो चंडी चोपड़ा गांव है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये आप देखते हैं। निश्चित ही जो आपके क्षेत्र में नशा की चीज़ें से, क्योंकि नशा बहुत नाश की जड़ है और नशे से बहुत सारे परिवार, कभी भी नशे से लोगों का हित नहीं हुआ है, अहित ही होता रहा है। निश्चित ही आप अपने गांव को नशा मुक्त करें। और मैं इस
ग्राम वासियों को बुंदेली आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे कोई मैं समर्थन कर, जो लोग अच्छा कार्य करते हैं बुंदेली आवाज़ न्यूज़ उनके सपोर्ट में है, चाहे वो कानून से लेके हो या फिर कोई भी चीज़ से हो, मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ, दिन रात के लिए खड़ा हूँ। निश्चित ही आप सभी गाँव वासियों का मैं बुंदेली आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दूं कैमरामैन शुभम के साथ बुंदेली आवाज़ न्यूज़ राघवेंद्र। धन्यवाद।